हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। कोई धन राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1323 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 960 रुपये, ऑप्शन बी है 1050 रुपये, ऑप्शन सी है 1150 रुपये और ऑप्शन डी है 1200 रुपये। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज की दर। यहाँ पे लिख देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 5%। ठीक है, वहीं समय बराबर कितना दिया हुआ है, तो समय बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। क्लियर है, ओके। वही अंतिम राशि की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंतिम राशि बराबर दिया हुआ है 1323 रुपये। क्लियर है इतना, ठीक है। वहीं हमें ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन में, तो हमें ज्ञात करना है मूलधन। मूलधन बराबर क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर इतना, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो मूलधन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब अंतिम राशि दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो और दर दिया हुआ हो, ठीक है, तब मूलधन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र इस प्रकार से है, मैं नीचे लिख देता हूँ सूत्र। ठीक, ये हो जाएगा अंतिम राशि। ठीक है, अंतिम राशि बराबर में हो जाता है मूलधन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा 1 प्लस में दर बटे में 100। ठीक है, और यहाँ पे समय। क्लियर है, इस सूत्र में मान रखकर हम क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। तो अंतिम राशि कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 1323 रुपये बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, इसलिए मूलधन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस में आ जाएगा, दर कितना दिया हुआ है, तो 5 बटे में हो जाएगा 100 और समय कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान रखने पर 1323 रुपये बराबर हो जाएगा मूलधन गुने में कोष्टक के अंदर 1 + 5 अपॉन में 100 है ना, और पूरे का घात कितना, तो 2। क्लियर इतना, चलिए आगे चलते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1323 का 1323 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मूलधन का मूलधन कोष्टक के अंदर अब इस 100 का एक के साथ में क्या होगा, तिर्यक गुना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस में 5 और बटे में क्या 100 और पूरे का घात 2। क्लियर इतना, चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो 1323 बराबर मूलधन, ठीक, ब्रैकेट के अंदर 100 और 105 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105 बटे में 100। ठीक है, पूरे का घात 2। क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे चलते हैं। आगे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो 105 है और बटे में 100 है, इसको जब 5 से भाग देंगे तो 105 जो है ये 21 बार में चला जाएगा और 100 जो है 20 बार में चला जाएगा। इस तरह से हमारे पास वैल्यू क्या क्या बच रहा है, तो 1323 बराबर में मूलधन ब्रैकेट के अंदर है आपका 21 बटे में 20 पूरे का घात 2। ठीक है, अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1323 बराबर में मूलधन। ठीक है, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 गुना 21 बटे में 20 गुना 20। यहाँ तक क्लियर है, ओके। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1323 बराबर मूलधन गुने में 21 गुना 21 का मान कितना आएगा, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 441। वहीं 20 गुना 20 का मान आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये जो 441 बटा 400 है उसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि 1323 के साइड पे। ठीक है, इधर पक्षांतर कर देंगे। ओके, तो चलिए पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा मूलधन बराबर 1323। ये 400 नीचे में है, भाग में है, बटे में है, तो ये पक्षांतर करने पर किधर चला जाएगा, तो ये गुने में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1323 गुने में 400। ठीक है, बटा ये ऊपर है 441, तो ये पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ये हो गया आपका 441। क्लियर है इतना, ओके। आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इस 1323 को 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये चला जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, बचेगा 1, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 441। और नीचे 441 को जब 3 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 147 बचेगा नीचे। ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर है क्या 441 गुने में 400। ठीक है, बटा 147। अब जब 147 से हम 441 को भाग देंगे तो वो कितनी बार में चला जाएगा, तो 3 बार में चला जाएगा। तो 147 एकम 147 और 147 दिया 441, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या बच रहा है, तो हमारे पास वैल्यू बच रहा है 3 ऊपर में। ठीक है, गुने में क्या है, गुने में बच रहा है हमारे पास ऊपर 400। ठीक है, इनका जब गुना करेंगे तो मान कितना आएगा,
तो 3 गुना 400 ये आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, 1200 रुपये। ये क्या निकल कर आ रहा है? तो ये आ रहा है हमारा मूलधन। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, मूलधन कितना निकल कर आया? तो 1200 रुपये। क्लियर है? ठीक है, कोई धनराशि जिसका चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वह 5% हो, ठीक है, समय जो है वह 2 वर्ष का हो, ठीक है, तथा जिसकी अंतिम राशि 323 रुपये हो, उसका जो मूलधन होगा या वह जो राशि होगी वह कितनी होगी? वह 1200 रुपये होगी। क्लियर है? चलिए बारी आती है ऑप्शंस की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 1200 रुपये दिया हुआ है। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 1200 रुपये दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई धनराशि जिसकी चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वह 5% हो, समय 2 वर्ष हो तथा जिसकी अंतिम राशि 1323 रुपये हो, ठीक है, उसका मूलधन कितना होगा? तो उसका मूलधन होगा 1200 रुपये। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।